नमस्कार, MP 44 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकबर। हमारा खास प्रोग्राम बाज़-जुबां की। आज हमारे खास मेहमान हैं राजकुमार अहीर। मुकाबला जो है वो भाजपा से है, मंत्री सखलेचा से है, या सत्यनारायण पाटीदार या पूरन अहीर से है। मेरा जहाँ तक कांग्रेस का मुकाबला हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो कि एक विरोधी दल है उसी से होता है। उनका जो भी उम्मीदवार हो, चाहे वो सखलेचा जी हो या कोई और हो, कांग्रेस भाजपा आमने सामने चुनाव लड़ेगी, ये बात इस बार तय है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजकुमार अहीर का लगातार विवादों से नाता रहा है, राजकुमार अहीर पर मारपीट, गाली गलौज, रंगदारी के मामले दर्ज है, तो इसके साथ ही उनके पुत्र पर 80 लाख रुपए की फिरौती कांड के मामले में भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो एक सभ्य समाज राजकुमार अहीर को क्यों वोट दे? देखिए, राजनीति में जब भी कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीति जब करते हैं कोई भी दल के लोग, तो उस पर आरोप तो लगते हैं। जब टिकट बंटवारे का मामला आता है, किसी एक को जब टिकट मिल जाता है तो दूसरा इस नारे पर चलता है कि हमें हरा सके वो भाजपा में दम नहीं, हमसे कांग्रेस है, कांग्रेस से हम नहीं। इस मैंने आपको ये कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता इस बार ये प्रण ले चुका है कि जिसको भी पार्टी टिकट देती है हम तन मन धन से उनके साथ हैं। जावद विधानसभा के लिए अगर राजकुमार अहीर को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो क्या राजकुमार अहीर कांग्रेस के पंजे से ही पंजा मिलाएंगे या फिर जावद के इतिहास में एक बार फिर बगावत होगा? मान के चलिए आप कि कांग्रेस के लिए अगर मर मिटने की भी बात आती, हमारे अंदर कांग्रेस, हमारे खून में कांग्रेस। ये 5 साल का कार्यकाल जावद के अंदर आप किस तरह से देखते हैं? क्या उद्योग के अंदर, क्या शिक्षा के अंदर, विज्ञान के अंदर क्या जावद ने तरक्की की? क्या प्रदेश में परचम ले रहा है या नहीं ले रहा है? सखलेचा जी, माननीय सखलेचा जी का एक काम है भोपाल और भोपाल से आसन दरियानाथ। मुझे लगता है केवल वो जावद के ही मंत्री हैं या नीमच जिले के ही मंत्री हैं। जहाँ भगवान का कार्यक्रम होता है, जहाँ कथाएं होती है, वहाँ भी झूठ बोलते हैं। अगर आपको एक बार फिर से विधानसभा की दावेदारी मिलती है, उम्मीदवारी मिलती है, तो किस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला है, एक मूल मंत्र है जावद विधानसभा को जीतने का? के वरिष्ठ नेता तय करते हैं कि किस तरीके का फार्मूला बनाया जाए। जनता की आवाज को, सर्वे को हम देखेंगे और लोकप्रियता को देखेंगे। अगर ये सारी बातें आती हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार, MP 44 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकबर। हमारा खास प्रोग्राम बाज़-जुबां की। आज हमारे खास मेहमान हैं राजकुमार अहीर, जो जावद विधानसभा की 3 दशक से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं और जावद विधानसभा के कण-कण से वाकिफ है और मतदाताओं की नब्ज को जानते हैं। हम उनसे खास बात जावद विधानसभा को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे साथ एक खास मेहमान है कि किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह की बात चल रही है, हम उनसे जानेंगे
जानेंगे। जी भाई साहब बताइए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें 42 से ज्यादा ऐसे विधानसभा दावेदार थे 2018 के अंदर जो 5000 से कम वोटों से हारे थे, उनको वापस रिपीट करने पर विचार किया जा रहा है। अगर आपको एक बार फिर से विधानसभा की दावेदारी मिलती है, उम्मीदवारी मिलती है, तो किस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला है, एक मूल मंत्र है जावद विधानसभा को जीतने का? देखिए, ये पार्टी हाईकमान और मध्य प्रदेश और दिल्ली के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तय करते हैं कि किस तरीके का फार्मूला बनाया जाए। अभी पिछले दिनों एक समाचार पत्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने ये बताया कि जो लोग पिछले 2018 में 5000 मतों से कम से हारे हैं उनको टिकट रिपीट हो सकते हैं। हमारा कहना यह है कि इसके साथ एक फार्मूला और तय किया है कि जनता की आवाज़ को, सर्वे को हम देखेंगे और लोकप्रियता को देखेंगे। अगर ये सारी बातें आती हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस को जो लड़ाई लड़नी पड़ती है वो गुटबाजी की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो आपको क्या लगता है आपका मुकाबला जो है वो भाजपा से है, मंत्री सखलेचा से है, या सत्यनारायण पाटीदार, या पूरा नहीर से है? मेरा जहाँ तक कांग्रेस का मुकाबला हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो कि एक विरोधी दल है उसी से होता है। उनका जो भी उम्मीदवार हो, चाहे वो सखलेचा जी हो या कोई और हो, कांग्रेस भाजपा आमने सामने चुनाव लड़ेगी, ये बात इस बार तय है। कारण 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किए, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस के इतने कार्यकर्ताओं पे इस बार अत्याचार हो रहे हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा और कोई भी कांग्रेस के खिलाफ बात करने को, सुनने को तैयार नहीं रहेगा। इतनी तैयारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं की है। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजकुमार अहीर का लगातार विवादों से नाता रहा है, राजकुमार अहीर पर मारपीट, गाली गलौज, रंगदारी के मामले दर्ज है, तो इसके साथ ही उनके पुत्र पर 80 लाख रुपए की फिरौती कांड के मामले में जी भी जेल की हवा खा रहे हैं, तो एक सभ्य समाज राजकुमार अहीर को क्यों वोट दे? देखिए, राजनीति में जब भी कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीति जब करते हैं कोई भी दल के लोग, तो उस पर आरोप तो लगते हैं। ये चीज़ें न्यायपालिका में सिद्ध होगी। आपने जैसे बताया, वो सारे भैया के दोस्त थे। अनुराग के 2 साल से वो लद्दाख, कश्मीर वगैरह बम्बई घूमने जाते थे और भैया ने कोई ऐसी घटना नहीं की, लेकिन वहाँ के राजनीतिक दबाव जब उनको मालूम पड़ा कि ये कांग्रेस के नेता के पुत्र हैं, तो वहाँ इस तरीके से एक झूठा फंसाया। हाई कोर्ट से और न्यायालय से हमें उम्मीद थी और मात्र 15 दिन में उसकी जमानत हुई और उसमें ये शब्द लिखे हैं कि एक फैमिली फ्रेंड्स थे और अनुराग का कहीं कोई उसमें मतलब ना टावर लोकेशन मिली। अनुराग उस दिन बाहर था, उदयपुर के क्षेत्र में ही नहीं था। ये सारी बातें सबके सामने आएगी और जो भी न्याय फैसला करेगा, हम न्यायपालिका में पूरी उम्मीद करते हैं कि न्याय हमारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि हम कहीं से कहीं गलत नहीं थे। क्या अनुराग भैया को सब पूरा शहर जानता है, जावद भी जानता है, नीमच जिला भी जानता है। वो एक सेवाभावी बालक है जिसने कोरोना काल में गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, लोगों को निःशुल्क भोजन कराना, ये सारी बातें कर। जावद विधानसभा के अंदर जब राजनीति होती है तो कई लोग एक व्यक्तिवाद के तौर पर वहां पर अपनी अपनी राजनीति चमकाते हैं। कई तरह की राजनीति होती है। जब टिकट बंटवारे का मामला आता है, किसी एक को जब टिकट मिल जाता है तो दूसरा इस नारे पर चलता है कि हमें हरा सके वो भाजपा में दम नहीं, हमसे कांग्रेस है, कांग्रेस से हम नहीं। इसमें क्या? मैंने आपको ये कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता इस बार ये प्रण ले चुका है कि जिसको भी पार्टी टिकट देती है हम तन मन धन से उनके साथ हैं। और भाजपा को 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। मैं रोजाना 10-12 गांव घूमता हूं, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पलटा करेंगे जी। पलटा इस बात को लेके करेंगे, गांव के ग्रामीण के लोग कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ना खाद नगद में मिल रही है। शिवराज जी रोज घोषणा कर रहे हैं कि हम खाद नगद में देंगे जो डिफॉल्टर हैं। हमने किसानों से कहा है कि आप जो है, आपका जो पैसा है कर्ज का, वो जमा नहीं कराए। कारण कि कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी ने तय कर दिया है कि सरकार बनते ही हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे और उसके साथ ब्याज है वो भी माफ करेंगे।
बिजली हम 100 रुपये यूनिट देंगे। खेतों के बिल जो हमने आधे किए थे वो गौशालाओं के लिए हमने जो 2 रुपये भाजपा ने कर रखे थे हमने 20 रुपये किए। ऐसी 300 और 600 रुपये जो विधवा पेंशन थी उसको हमने 600 किया 300 से, अब 1000 करेंगे। आप देख रहे हैं कि रोज कांग्रेस की तरफ से एक एक वचन पत्र की घोषणाएं आपके सामने आ रही हैं। ये जनता ने तय कर लिया है कि इस बार पलटा है भाजपा, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी मापदंड अपनाए, चाहे वो दमदारी से पैसे खर्च करके या जो भी कर सकते हैं, जैसे श्याम दंड भेद होता है, पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जावद विधानसभा के अंदर ऐसी कई तरह की रणनीति अपनाई जाती है, शाम दाम दंडभेद अपनाए जाते हैं। कहने को आखिरी विधानसभा है लेकिन एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया जाता है। राजकुमार अहीर 3 दशक से वहाँ की राजनीति करते हैं। मतदाता का क्या मूड है और किस तरह का आप मानते हैं कि वहाँ पर जो है इस बार पलटा होगा या विधानसभा वहाँ पर कांग्रेस? मैंने आपको कहा, मैं जनता के बीच में कल भी 7-8 गांव में घूम के आया, जनता के बीच में जाता हूँ, एक ही बात होती है कि इस बार पलटा करेंगे। लोगों ने मन बना लिया है साल भर पहले। जो जनता मन बनाती है उसको कोई पलट नहीं सकता, सबसे बड़ी बात। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्य सब लोग देख रहे हैं। जितनी तरीके से पुलिस में देख लो, राजस्व में देख लो, एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। एक आप देख रहे हैं कि एक पावती बनाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। और मैंने कई बार तहसीलदार पे खुले रूप से आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना पैसे दिए किसी का काम नहीं होता है। मंत्री सखलेचा का ये 5 साल का कार्यकाल जावद के अंदर आप किस तरह से देखते हैं? क्या उद्योग के अंदर, क्या शिक्षा के अंदर, विज्ञान के अंदर क्या जावद ने तरक्की की? क्या प्रदेश में परचम लहराया है या नहीं लहराया है? सखलेचा जी, माननीय सखलेचा जी का एक काम है भोपाल और भोपाल से आसन दरियानाथ। मुझे लगता है केवल वो जावद के ही मंत्री हैं या नीमच जिले के ही मंत्री हैं। इतनी झूठी बातें घोषणा करते हैं मंचों से। और मैं तो कह रहा हूँ जहाँ भगवान का कार्यक्रम होता है, जहाँ कथाएं होती हैं, वहाँ भी झूठ बोलते हैं। हमने 2018 में रंकावली और सांडेश्वर महादेव की सड़कों को टेंडर कॉल कर दिए थे, जो अपना खनिज विभाग की जमीन पैसा होता है। अभी 3 दिन पहले जब वो सांडेश्वर महादेव गए तो मंच से, जो कि वहाँ एक शिव पुराण का कार्यक्रम चल रहा था, उस मंच से वो झूठ बोल रहे हैं। हमने काम किया है, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया 3 दिन में। ये विधायक, मंत्री और सांसद सब उसका विरोध कर रहे थे। और उसमें मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया साथियों को कि मीडिया ने बहुत मजबूती से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। जो सौगात हमको मिलनी थी बरसों पहले, वो मेडिकल कॉलेज की सौगात अब मिलने जा रही है। उसमें जमीनों के विवाद में कि कहाँ किसको फायदा हो सकता है, विधायक, मंत्री या सांसद को, वो जमीन के विवाद में वो लटका रहा। नहीं तो आज मेडिकल कॉलेज कभी से शुरू होता। और मेडिकल कॉलेज शुरू होने से हमारे क्षेत्र के जो हैं, जो मरीज हैं या बीमार होते हैं, उनको हजारों लाखों रुपए देके उदयपुर, अहमदाबाद जाना पड़ता, वो नहीं जाते और यहाँ इलाज शुरू हो जाता। ऐसी हमारी बहुत सारी योजना है। बांडा बांध हमने बनाया जिससे करीबन 60 किसानों 700 किसान को, परिवार को फायदा मिलेगा। जो कम से कम वो हमने टेंडर कॉल कर दिए थे। सब प्रक्रिया काम हम करते हैं और शिलान्यास करने चले जाते हैं। ऐसी योजना मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम जापान में ले गए, जो जापान में गए विद्यार्थी वो आज मोटरसाइकिलें साफ कर रहे हैं। ये जावद में आप जाके देखें, वहाँ लोगों से चर्चा करें कि जो जापान में विद्यार्थी गए थे उनकी क्या स्थिति है। जी, संघ और वनवासी कल्याण परिषद का एक सर्वे हाल ही में आया है मध्य प्रदेश को लेकर, जिसमें 50% से ज्यादा अपने ही विधायकों को डेंजर जोन में रखा गया है। लेकिन जावद विधानसभा की एकमात्र सीट कहे हम मालवा के अंदर, जिसको सेफ माना गया। कभी तो समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से आरएसएस का ये सर्वे आता है कि मनासा, नीमच और जावद दोनों डेंजर जोन में। कभी आता है नीमच मनासा डेंजर जोन में। भारतीय जनता पार्टी की जावद सीट, मैं कह रहा हूँ 100% डेंजर जोन में। सखलेचा जी रात दिन घूम रहे हैं। अभी आपने देखा एक जो पहाड़ बना रहे हैं, वो अपना घाटा रतनगढ़ सिंगोली का, वहाँ कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। वो गरीब तबका है, एक छोटी छोटी दुकान लगा के बैठे हैं। पिछले 1 महीने करीबन होने पे आया, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। ऐसा कौन सा विकास है? जब आप कोई सड़क बनाते हैं तो उसके लिए बाईपास बनाना चाहिए। बाईपास जब बनेगा तो वो सड़क आराम से बनती। लेकिन 1 महीने, अब मंत्री जी घाटे से उतरते हैं
तो घाटा खोल दिया जाता है, और एक आम जनता जब घाटे पे जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। ये मंत्री जी की तानाशाही है। इनके लोग, मैंने जैसे बताया कि तस्करी में इनके लोग, मंडल के लोग, इनके पदाधिकारी लोग, अधिकतर लोग डोडा चोरी में इन्वॉल्व हैं। या आपने देखा होगा पिछले दिनों कई केस बने। एक आपने देखा पप्पू धाकड़ का मामला, मात्र थाने से 3 किलोमीटर दूर है। वो पूरी के पूरी पुलिस की, प्रशासन की निगाह में था, वो राजस्व अधिकारियों की निगाह में था। 30-40 बीघा पे एक मकान बनाना, एक मकान के अंदर तलघर बनाना, ये क्या राजस्व कर्मचारी को नहीं दिखता? एक गांव का जो चौकीदार होता है राजस्व विभाग का, अगर गांव में कहीं भी खेती पे एक गेंटी लगती है तो उसकी सूचना तुरंत चौकीदार, तहसीलदार या पटवारी को देता। क्या पुलिस प्रशासन या प्रशासन इतना मंत्री के दबाव में दबा हुआ है कि जो दिख रहा है, उस पप्पू धाकड़ ने फायरिंग की, वहाँ पिस्टलें भी जब्त हुई हैं और वो आदमी फरार हो गया। मुझे तो बड़ा इस बात का वो होता है कि जब भी कोई गाड़ी पकड़ाती है डोडा चोरी की, तो उसमें केवल बाड़मेर और राजस्थान के लोग पकड़ाते नहीं, यहाँ के लोकल लोगों को ले दे के छोड़ दिया जाता है। ये पूरी की पूरी घटनाक्रम सबके सामने है, और जो सकलेचा जी के कार्यक्रम हैं वो सब जनता के सामने है। तो इस बार तय है कि जनता ने मन बना लिया है, चाहे मंत्री जी कुछ भी। अभी सौर ऊर्जा प्लांट की मैं बात करूँ, बड़ी में जो सौर ऊर्जा प्लांट चल रहा है, वहाँ स्थानीय लोगों को, मजदूरों को ना काम दिया जा रहा है, ना वहाँ के साधन ट्रैक्टर वगैरह लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही घाटे के ऊपर भीलवाड़ा और दूसरी जगह की लेबर काम कर रही है। इस क्षेत्र में आप चाहते क्या है? यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। क्या ठेकेदार से आपका कमीशन पहले से फिक्स हो जाता है कि आप जब चाहे जब मजदूर बाहर के लगा देंगे, यहाँ की जमीनें ले लेंगे और रोजगार दूसरी जगह देंगे? आज बड़ी में जो बिजली पैदा हो रही है सौर ऊर्जा, वो दिल्ली में और कलकत्ता में जाएगी। जहां सौर ऊर्जा प्लांट बनता है वहां के क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क बिजली या मिनिमम दर में बिजली देना चाहिए, हमारा ये कहना है। क्योंकि हम क्षेत्र की करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति सरकार उस ठेकेदार को देती है, तो सरकार को ये अपने एग्रीमेंट में तय करना चाहिए कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बिजली मुफ्त में या कम मिनिमम रेट में दी जाए। आज मैं देख रहा हूँ, कल गया तो गांव के लोग कह रहे थे हमारा 100 रुपए का बिल आता था, आज 500 रुपए का आ रहा है। हमें खाद नहीं मिल रही है, नगद में खाद नहीं मिल रही। ये परिस्थितियां पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी या सकलेचा जी वोट मांगने जाएंगे, ये सारी बातें आपके सामने हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जावद विधानसभा के लिए अगर राजकुमार अहीर को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो क्या राजकुमार अहीर कांग्रेस के पंजे से ही पंजा मिलाएंगे, या फिर जावद के इतिहास में एक बार फिर बगावत दर्ज होगी? राजकुमार अहीर एक छोटा सा कार्यकर्ता है, एक बहुत गरीब परिवार से हम लोग उठ के आए हैं। पिताजी ने भी बड़ा संघर्ष किया, हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। कांग्रेस ने मुझे इतना दिया है, लोग अरबपति और करोड़पति भी टिकट मांगने गए, लेकिन हाईकमान ने मुझे टिकट दिया है, टिकट से नवाजा है। मान के चलिए आप कि कांग्रेस के लिए अगर मर मिटने की भी बात आती, हमारे अंदर कांग्रेस, हमारे खून में कांग्रेस, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, राजकुमार अहीर तन मन धन से उस पार्टी के लिए काम करेगा। ये मैंने आपको बताया, पहले भी पूर्व में कह चुका हूँ कि राजकुमार अहीर कांग्रेस के लिए है। आज मैं जो घूम रहा हूँ केवल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए घूम रहा हूँ। टिकट का फैसला जब भी होगा, हाईकमान जो करेगा वो ठीक है, लेकिन मैं आज जो घूम रहा हूँ, मैंने देखा है कि जो लोग नीमच से चुनाव लड़े थे वो गायब हो गए, उनका कोई नहीं। भाई आप चुनाव लड़े हो, पार्टी ने आपको 5 साल की जवाबदारी दी। कमलनाथ जी ने कहा था जो प्रत्याशी हमारे चुनाव हारे वो हमारे विधायक हैं, तो नीमच में उनको काम करना चाहिए। पहले एक रघुराज सिंह चौड़िया नीमच लड़के जावद गए थे, जनता ने उनको दिखा दिया। और ऐसे लोग कम से कम उम्मीदवारी नहीं करें जिससे आपकी जो जवाबदारी है, पहले नीमच की आपकी जवाबदारी, अगर आपको बाद में पार्टी टिकट देती है, कहीं और से देती है, तो आपकी जवाबदारी वहाँ से बनती है। तो मेरा ये कहना है कि मैं कांग्रेस के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे जनता का, मतदाताओं का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत आशीर्वाद है, बहुत दुआएं हैं। आदमी कोई भी व्यक्ति हो, दुआओं और आशीर्वाद से चलता है। जी, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजकुमार अहीर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है और हर सवालों का जवाब दिया है। विधानसभा को लेकर वे जावद विधानसभा को लेकर आश्वस्त नजर आए, तो साथ ही मंत्री सकलेचा के कार्यकालों पर कड़ा प्रहार किया और यहां तक कहा कि अवैध साम्राज्य चलाने वालों से मंत्री सकलेचा की खुली साठगांठ है।